देवी देवताओं की कहानी अखिल शर्मा की जुबानी। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में आज हम आपको सुनाएंगे महासू महाराज के बिरसू ठानी की कहानी। कौन थे बिरसू ठानी, क्यों महासू के गाने में और उनकी पूजा में बिरसू ठानी का नाम लिया जाता है। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को महासू के सभी भक्तों तक जरूर पहुंचाना। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय के तत्कालीन दिल्ली के राजा को कहीं से पता चला कि पहाड़ी क्षेत्र में कोई महासू नाम के चमत्कारी देव पूजे जाते हैं। यह सुनकर राजा हैरान था और वो महासू महाराज का अपने घमंड और अहंकार में आकर उपहास उड़ाने लगा। यह बात महासू महाराज को अच्छी ना लगी। फिर क्या था, महाराज ने दिल्ली जाने की हठ पकड़ ली, लेकिन इतना दूर पैदल जाना लोगों के लिए संभव नहीं था। समय बीतता रहा। फिर एक ऐसा समय आया जब टॉस नदी उफान पर थी और चार खत कटमांड में प्रतिवर्ष हनूल अनाज ले जाने की प्रथा थी। उस वर्ष मंगटाड़ गांव दिलाय के बिरसू ठानी की बारी थी, तो वह अनाज लेके हनूल चला गया। जब वापस आने लगा तो महासू महाराज बोले कि खत भरम में मेरा डोरिया पूजा हेतु जा रहा है, किंतु जब तुम उधर ही जा रहे हो तो मेरा डोरिया भी अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर बिरसू ठानी डोरिया समेत चलते चलते ट्योड़ी पहुंच गया। वह टॉस नदी पार करने के लिए रस्सी का प्रयोग करने लगा। उफनती नदी को पार करते हुए उसके हाथ से डोरिया नदी में गिर गया। यह देखकर वह भी उसके पीछे नदी में कूद पड़ा, लेकिन वह वीर गति को प्राप्त हो गया और उसके पश्चात डोरिया का भी कोई पता नहीं चला। डोरिया टॉस नदी से होता हुआ यमुना नदी में जा पहुंचा, जहां से वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में वह एक मछुआरे के हाथ लगा। मछुआरे को लगा कि इतनी कीमती चीज तो राजा की ही होगी। अब आप दोस्तों देखिए समय और महासू महाराज की लीला। मछुआरा उसे लेकर राजमहल गया व डोरिया राजा को दे दिया। राजा ने डोरिया महल में चावल रखने के लिए अपने महल में रखवा दिया। समय बीतने के साथ साथ राजा के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जैसे कि गाने में कहा गया कि चार भाई महासू करोले रागो छापरो बाष्टू बाशो ओबरे दे बाको, यानी छत व आंगन से गाय के बछड़े की आवाज आने लगी और गौशाला से शेर की आवाज सुनाई देने लगी। जब इन सब से महाराज बहुत परेशान हो गए तो उन्हें उसका समाधान नहीं मिल पाया। एक रात उन्हें सपने में महासू महाराज के दर्शन हुए। वह महाराज ने उनसे कहा कि तू तो राजा है और बहुत शक्तिशाली है, तो अपनी समस्या का समाधान करने में असमर्थ क्यों है। यह सुनकर राजा को प्रतीत हुआ कि ये सब कुछ महाराज के कारण ही हो रहा है। वो महाराज से माफी मांगने लगा और फिर महाराज ने कहा कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया था क्योंकि तुम एक राजा थे और धनवान थे, अतः इसी घमंड के कारण तुम मेरे देव दोष के शिकार हुए हो। अब तुम सोने के चावल भर के ये डोरिया खुद पैदल चलकर हनूल पहुंचा देना। तब राजा डोरिया लेकर हनूल आया। समय बीतता रहा। अब लोग महासू महाराज के ऊपर उंगली उठाने लगे कि महासू देवता ने बिरसू को क्यों नहीं बचाया। फिर महासू महाराज ने एक दिन कहा कि वो उसका काल समय था, लेकिन आज से मेरे साथ बिरसू की मूर्ति हमेशा रहेगी। जब मेरी प्रार्थना होगी तो बिरसू को हमेशा याद किया जाएगा और वह एक तरह से पूजनीय व अमर होगा। तभी से आज तक कहा जाता है कि तू बर में ना जाए बिरसुआ, तू बर में ना जाए। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं महासू देवता के किसी न किसी जागरे में शिरकत जरूर की होगी। आपने हर जगह, हिमाचल हो उत्तराखंड हो, आपने हर जगह ये गाना जरूर सुना होगा कि तू बर में ना जाए बिरसुआ। इस गाने के पीछे ये कहानी थी जो आज सदा सदा के लिए महासू महाराज के साथ अमर हो चुकी है।
हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है दोस्तों, ये कहानी आप सभी को बहुत बढ़िया लगी होगी। आगे आपसे फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।